अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं उर्दू घर और मैं हूं आपका मेज़बान ज़ुबैर खालिक। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि उस्मान बे का जांबाज सिपाही कोनूर मुश्किल में है। सवाल यह है कि क्या बाइंदर बे कोनूर को बचाने में कामयाब हो जाएंगे या नहीं। हालिया किस में आपने देखा कि फ्रिग और इस्मिहान खातून की जानिब से कोनूर को बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है। आग से झुलसाया भी जाता है कोनूर को, और कोनूर के जख्मों के ऊपर खतरनाक कीड़े भी छोड़े जाते हैं, और उससे ये पूछने की कोशिश की जाती है कि वो उस्मान बे के राजों से पर्दा उठा दे। लेकिन उस्मान बे का ये जांबाज सिपाही अपनी जबान नहीं खोलता। हालिया किस में ये आपने देखा कि उस्मान बे जब समागर का सरकलम करते हैं तो वहां बाइंदर भी मौजूद था। उस्मान बाइंदर से कहते हैं कि मैं तुम्हें एक मौका देता हूं अपने लिए अपनी वफादारी साबित करने का। तुम जाओ और मेरे जांबाज सिपाही कोनूर को इस्मिहान खातून की कैद से आज़ाद कराओ। यहाँ सवाल यह है कि क्या बाइंदर कोनूर को आज़ाद करा लेगा, क्योंकि कोनूर की आज़ादी के बदले उसके लिए सबसे बड़ा ख़तरा यह है कि इस्मिहान खातून के खिलाफ जाना। और अगर वो कोनूर को आज़ाद नहीं करवाता तो उसके सामने उस्मान बे का गज़ब भी मौजूद है। दोस्तों, जो इवेंट्स हो रहे हैं हालिया केस के बाद, अगले ट्रेलर को अगर हम सामने देखें तो जिस तरह इस्मिहान खातून का तमाम तर फोकस शिफ्ट हो जाएगा शेख इदबाली के ऊपर और उस्मान से अपनी वो मोहर वापस लेने के ऊपर, तो इस बीच यकीनी तौर पर बाइंदर बे को मौका मिलेगा कार्रवाई करने का, और वो कोनूर को आज़ाद करवाने में कामयाब हो जाएगा। अल्लाह हाफ़िज़।